नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं भारतीय शेयर बाजार में म्यूचुअल फंड के जरिए निवेश करने पर। हाँ। हमारे पास एक गाइड है काफी डिटेल में जो बताती है कि भाई कैसे शुरू करें, कौन कौन से फंड्स हैं और सबसे मजेदार बात कि 15,000 रुपए महीने की एसआईपी से एक मीडियम रिस्क वाला पोर्टफोलियो कैसे बन सकता है। बिल्कुल। कोशिश ये है कि इसे इतना आसान बना दें कि ये निवेश की दुनिया थोड़ी कम डरावनी लगे। सही बात है। ये गाइड उन लोगों के लिए खास तौर पर अच्छी है जो सीधे शेयर बाजार की उठापटक से बचना चाहते हैं। हाँ, वो रोज रोज का तनाव। एग्जैक्टली। म्यूचुअल फंड में आपको प्रोफेशनल मैनेजमेंट मिल जाता है, डाइवर्सिफिकेशन का फायदा है, मतलब पैसा बढ़ जाता है अलग अलग जगह, और क्योंकि सेबी इन्हें रेगुलेट करती है तो एक सेफ्टी का एंगल भी रहता है। अच्छा, तो सबसे पहली चीज क्या है? गाइड में केवाईसी बहुत लिखा है, ये क्या है? हाँ, केवाईसी यानी अपने ग्राहक को जाने। ये तो मतलब अनिवार्य है, इसके बिना आप निवेश शुरू ही नहीं कर सकते। ओके। इसके लिए चाहिए आपका पैन कार्ड, कोई पहचान पत्र, जैसे आधार कार्ड सबसे कॉमन है, एड्रेस प्रूफ और एक पासपोर्ट साइज फोटो। ये ऑनलाइन भी हो जाता है, ऑफलाइन भी। अच्छा। हाँ, ऑनलाइन में ई-केवाईसी हो जाती है वेबसाइट्स पर, डॉक्यूमेंट अपलोड करके, आधार ओटीपी या वीडियो वेरिफिकेशन से। ऑफलाइन में फॉर्म भरो, डॉक्यूमेंट लगाओ और एएमसी या आरटीओ ऑफिस में जमा कर दो। ठीक है। पर एक जरूरी बात, सेबी के जो नए नियम आए हैं उसके हिसाब से अब आपको फुल फ्लेज्ड निवेश के लिए आधार बेस्ड केवाईसी ही चाहिए होगी, भले पहले किसी और डॉक्यूमेंट से हुई हो। अरे, ये तो जरूरी अपडेट है। मतलब अब आधार वाला ही फाइनल है। हाँ, पूरी तरह से निवेश की सुविधाओं के लिए। समझ गया। तो चलो, केवाईसी हो गया, अब आगे पैसा लगाना कैसे है और कौन से फंड में? इतने सारे नाम होते हैं। हाँ, वो तो है। तो निवेश आप सीधे एएमसी मतलब एसेट मैनेजमेंट कंपनी की वेबसाइट से कर सकते हैं। ओके। या फिर आजकल कई अच्छे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे ग्रो है, ज़ीरोधा कॉइन है और भी हैं। जहां तक फंड्स की बात है तो हाँ, कई तरह के हैं। मोटे तौर पर इक्विटी फंड्स होते हैं जो कंपनियों के शेयर्स में पैसा लगाते हैं, जैसे लार्ज कैप मिड कैप वाले। बिल्कुल। लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, इंडेक्स फंड्स, ये सब इक्विटी में आ गए। फिर होते हैं डेट फंड्स, वो बॉन्ड वाले। हाँ, जो सरकारी बॉन्ड या कंपनियों के बॉन्ड में निवेश करते हैं। इनमें रिस्क थोड़ा कम माना जाता है इक्विटी से। ठीक है। फिर हाइब्रिड फंड्स है जो इक्विटी और डेट दोनों में पैसा लगाते हैं, थोड़ा बैलेंस बनाने के लिए। अच्छा, मिक्स टाइप। हाँ, और फिर गोल्ड फंड्स या गोल्ड ईटीएफ जैसे कमोडिटी फंड्स भी हैं। हाँ, तो मतलब ऑप्शंस बहुत हैं। यहीं पर वो डाइवर्सिफिकेशन वाली बात आती होगी। बिल्कुल सही पकड़ा। डाइवर्सिफिकेशन यानी विविधीकरण बहुत जरूरी है। हाँ, अपना सारा पैसा एक ही जगह या एक ही तरह के फंड में नहीं डालना चाहिए। हाँ, मतलब सारे अंडे एक टोकरी में नहीं। एग्जैक्टली। अलग अलग एसेट क्लास, अलग अलग तरह के फंड्स, यहाँ तक कि अलग अलग एएमसीज में पैसा बांटने से रिस्क कम हो जाता है। सही बात है। अच्छा, अब आते हैं एसआईपी पर। गाइड तो कह रही है कि ये दौलत बनाने का मुख्य तरीका है। सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। हाँ, एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, ये वाकई में बहुत पावरफुल टूल है, खासकर आम निवेशक के लिए। इसका असली मैजिक क्या है? देखिए, दो मुख्य बातें हैं। पहला है रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। आप हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट लगाते हैं। हाँ। तो जब मार्केट नीचे होता है आपको उसी पैसे में ज्यादा यूनिट्स मिलती हैं, जब मार्केट ऊपर होता है तो कम यूनिट्स मिलती हैं। लंबे समय में आपकी एवरेज खरीद कॉस्ट कम हो जाती है। अच्छा, ये तो स्मार्ट है। हाँ, और दूसरा जो शायद सबसे बड़ा फायदा है वो है कंपाउंडिंग। मतलब आपके कमाए हुए मुनाफे पर भी आपको मुनाफा मिलता है। वो ब्याज पर ब्याज वाला फंडा। बिल्कुल। ये धीरे धीरे काम करता है, लेकिन लंबे समय में इसका असर बहुत बड़ा होता है। और हाँ, ये आपको एक अनुशासन भी सिखाता है नियमित निवेश का। ये बात तो है। अच्छा, गाइड में वो 15,000 रुपए महीने की एसआईपी के लिए एक पोर्टफोलियो का आइडिया भी दिया है, वो कैसा है? हाँ, वो एक मध्यम जोखिम मतलब मॉडरेट रिस्क वाले निवेशक के हिसाब से है। ओके। उसमें सुझाव है कि लगभग 55% पैसा यानी कोई 8,250 रुपए इक्विटी फंड्स में डालें। इसमें लार्ज कैप, मिड कैप टाइप के फंड्स हो सकते हैं। फिर करीब 15% यानी 2,250 रुपए हाइब्रिड फंड्स में। ठीक है। 25% यानी 3,750 रुपए डेट फंड्स में स्थिरता के लिए। ओके। और बाकी का 5% मतलब 750 रुपए गोल्ड ईटीएफ्स में, जी। जो महंगाई वगैरह से बचाव में मदद कर सकता है। ये तो काफी बैलेंस लग रहा है। मतलब ग्रोथ भी, सेफ्टी भी और गोल्ड का टच भी। हाँ, कोशिश यही है।
गाइड में कुछ उदाहरण भी दिए हैं फंड्स के, जैसे टाटा लार्ज कैप, यूटीआई मिड कैप, आईसीआईसी प्रू ब्लू चिप इक्विटी के लिए, अच्छा। HSBC अग्रेसिव हाइब्रिड, ICIC प्रो कॉर्पोरेट बॉन्ड, एक्सिस शॉर्ट टर्म फंड और निपॉन इंडिया गोल्ड बीट्स ETF वगैरह। ये सिर्फ उदाहरण है, फाइनल चुनाव अपनी रिसर्च और सलाहकार से बात करके करना चाहिए। बिल्कुल, वो तो है ही। अच्छा, अब सबसे दिलचस्प सवाल, अगर कोई इस तरह 15,000 रुपए महीने की SIP करता है तो लंबे समय में मतलब कितना पैसा बन सकता है? कुछ अंदाजा दिया है गाइड ने? हाँ, और वो आंकड़े काफी मोटिवेटिंग है। देखिए, ये अनुमान है, गारंटी नहीं, क्योंकि मार्केट रिटर्न बदलते रहते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल। पर अगर हम मान ले कि औसतन 12% सालाना रिटर्न मिलता है, ठीक है। तो 15,000 रुपए महीने की SIP से 10 साल में आपका कुल निवेश होगा 18 लाख, लेकिन अनुमानित वैल्यू करीब 27.18 लाख हो सकती है। अरे वाह, 10 साल में लगभग 10 लाख का ग्रोथ। हाँ, और अगर इसे 20 साल तक चलाएं तो कुल निवेश होगा 36 लाख, पर उसकी वैल्यू बढ़कर लगभग 86.62 लाख हो सकती है। 86 लाख 20 साल में? जी हाँ, और अगर रिटर्न थोड़ा बेहतर रहा, मान लीजिए 15% सालाना, हाँ। तो 20 साल में यही 36 लाख रुपए का निवेश बढ़कर 1 करोड़ 20 लाख से भी ज्यादा हो सकता है। 1 करोड़ 20 लाख, कमाल है। ये कंपाउंडिंग का जादू है सच में। बिल्कुल, ये आंकड़े दिखाते हैं कि लंबे समय तक निवेशित रहना कितना जरूरी है, और अगर हो सके तो समय के साथ SIP अमाउंट थोड़ा थोड़ा बढ़ाते रहना भी बहुत फायदेमंद होता है। तो मतलब निचोड़ ये निकला कि म्यूचुअल फंड्स एक अच्छा आसान तरीका है निवेश का। हाँ, SIP से अनुशासन आता है और कंपाउंडिंग का जबरदस्त फायदा मिलता है। सही। डाइवर्सिफिकेशन यानी पैसा फैलाना जरूरी है, और सबसे बड़ी बात लंबे समय तक टिके रहना। एकदम सही कहा आपने। एक छोटी सी बात और जोड़ना चाहूंगी। हाँ, बताइए। निवेश करने के बाद उसे भूल नहीं जाना है। समय समय पर साल में एक आध बार अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करना, और अगर जरूरत लगे तो उसमें बदलाव करना, जिसे रीबैलेंसिंग कहते हैं, वो भी जरूरी है, ताकि आपका निवेश आपके लक्ष्यों के साथ चलता रहे। बिल्कुल सही पॉइंट। तो आज हमने इस गाइड की मदद से म्यूचुअल फंड निवेश की कई बारीकियों को समझा। हाँ, उम्मीद है ये जानकारी काम आएगी। ये आंकड़े, ये करोड़ों की बातें, ये सब तो ठीक हैं, पर सोचने वाली बात ये है कि क्या निवेश सिर्फ नंबरों का खेल है, या इसमें धैर्य, अनुशासन और समय की ताकत को पहचानना भी शामिल है? कैसे ये हर महीने की छोटी छोटी बचतें मिलकर एक बड़ा भविष्य बना सकती हैं? ये वाकई सोचने लायक है।